राम राम दोस्तों। जीवित पुत्रिका व्रत 2024 को कब है? 24 या 25 सितंबर। यह है सही तारीख, शुभ मुहूर्त, शुभ समय। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे साल 2024 में जीवित पुत्रिका व्रत कब और किस दिन करें, पूजा का शुभ मुहूर्त, पारण का समय और व्रत कथा। आज इस वीडियो में आपको सारी जानकारी प्राप्त होगी। इसके महत्व के बारे में आपको आज मैं बताऊंगी। जीवित पुत्रिका का व्रत को जीतिया व्रत भी कहा जाता है। माताएं अपने संतान के लिए इस व्रत को निर्जला रखती है। इस दिन जीत वाहन की पूजा करने की मान्यता है। पंचांग के अनुसार जीवित पुत्रिका व्रत आश्विन मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि को रखा जाता है। सप्तमी के दिन नहाय खाए से व्रत शुरू होता है और नवमी को व्रत का पारण किया जाता है। आइए जानते हैं साल 2024 में जीवित पुत्रिका व्रत कब रखा जाएगा, पूजा का शुभ मुहूर्त कब है, इस व्रत का महत्व क्या है। इस व्रत का शुभ मुहूर्त 2024 में 25 सितंबर बुधवार को रखा जाएगा। नहाय खाए की तिथि होगी 24 सितंबर। अष्टमी तिथि शुरू होगी 24 सितंबर दोपहर 12:38 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 25 सितंबर दोपहर 12:01 पर। पूजा का शुभ मुहूर्त 25 सितंबर सुबह 10:41 से लेकर 12:22 तक होगा। प्रातःकाल 6:01 से 7:11 तक अमृत सर्वोत्तम मुहूर्त होगा। 7:40 से प्रातःकाल 9:01 पर व्रत का पारण होगा। अब आपको जीवित पुत्रिका व्रत की कथा सुनाते हैं। जीवित पुत्रिका व्रत की कथा को लेकर बहुत सारी कथाएं प्रचलित है। उनमें से एक कथा ये भी है। एक समय की बात है, नर्मदा नदी के पास कंचनवटी नाम का एक नगर था। नदी के पश्चिम दिशा में मरुभूमि, जिसे बालू कहा जाता था, यह विशाल पाकर एक पेड़ था। उस पेड़ पर चील रहती थी। मीन पेड़ पर एक खोखर था जिसमें सियारिन रहती थी। चील और सियारिन में गहरी दोस्ती थी। एक बार दोनों ने मिलकर कुछ स्त्रियों को जीतिया व्रत करते हुए देखा। तब उन्होंने यह व्रत करने का संकल्प लिया। फिर दोनों ने भगवान ज्योति वहीं जलाई, वहीं पूजा की और पूजा करने के लिए निर्जला व्रत रखा। व्रत के दिन उस नगर में एक व्यापारी की मृत्यु हो गई और व्यापारी का दाह संस्कार उसी मरुभूमि पर किया गया। दिन बीतने के बाद जब रात हुई तब वहाँ मौसम खराब हो गया। बिजली कड़कने लगी और बादल गरजने लगा। वहाँ पर बड़ा तूफान आ गया। अब सियारिन को भूख लगने लगी। मुर्दा देखकर वह खुद को रोक न पाई और उसने व्यापारी के शरीर को खा लिया। उसका व्रत टूट गया। पर चील ने संयम रखा और नियम एवं श्रद्धा से अगले दिन व्रत का पालन किया। फिर अगले जन्म में दोनों सहेलियों ने ब्राह्मण के परिवार में 2 पुत्रियों के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलावती रखा गया। शीलावती की शादी बुद्धि सिंह के साथ हुई। सियारिन छोटी बहन के रूप में बनी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। उसकी शादी राजा मलाई के दूसरे कपूरवती से हुई। कंचनवटी नगर की रानी बन गई। भगवान शिव वाहन के आशीर्वाद से शीलावती के साथ पुत्र हुए और वह कपूरवती के सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कुछ समय बाद शीलावती के 7 पुत्र बड़े हो गए। वह सभी राजा के दरबार में काम करने लगे। कपूरवती के मन में उन्हें देखकर ईर्ष्या की भावना आ गई और उसने राजा से कहकर शीलावती के सभी पुत्रों के सर कटवा दिए और उन्हें 7 नए बर्तन मंगवाकर उनमें रख दिए और लाल कपड़े से ढककर शीलावती के पास भिजवा दिए। यह देखकर भगवान जी उस वक्त 7 भाइयों के सर मिट्टी से बनाए और सभी के सिर को उनके धड़ से जोड़कर उन पर अमृत छिड़क दिया, जिससे सभी में जान आ गई। शीलावती के 7 पुत्र जिंदा हो गए और अपनी घर लौट आए। जो कटे हुए सिर्फ सर रानी ने भेजे थे वह फल बन गए।
दूसरी ओर रानी कपूरवती शीलावती के घर से पुत्रों की मृत्यु का समाचार सुनने के लिए व्याकुल थी। जब बहुत देर तक कोई समाचार नहीं आया तो कपूरवती स्वयं बड़ी बहन के घर चली आई। वहां सबको जिंदा और खुश देखकर वह बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो अपनी बहन को सारी बात बता दी। उसे अपनी गलती का पछतावा हो रहा था। भगवान जीतवाहन की कृपा से शीलावती के पुत्र को पूर्व जन्म की बातें याद आ गई। वह कपूरवती को लेकर उसी पाकर के पेड़ के पास गई और उसे सारी बात बताई। यह सुनकर कपूरवती उसी समय मृत्यु को प्राप्त हुई। जब राजा को यह खबर मिली तो उसने उसी जगह पर पाकर के पेड़ के नीचे कपूरवती का दाह संस्कार कर दिया। भगवान जीतवाहन जैसे अपने शीलावती के 7 पुत्रों की रक्षा की, वैसे ही इस कहानी के हिस्ट्री को सुनते और हुकार भरते सब पर कृपा करना। जय जीतवाहन वाहन की जय, भगवान की जय, जीतियावर्त कथा की जय हो, महादेव की। राम राम दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।